और वही अब निकल करके सामने आ रहा है। अब इसी पर करेंगे हम चर्चा। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सबसे पहले करवाती हूँ आपका परिचय। शैलेश तिवारी हिंदू धर्मगुरु हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। खेमचंद शर्मा नेता हैं बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके साथ ही शोएब सिद्दीकी है, मुस्लिम स्कॉलर है, हमारे साथ जुड़ गए हैं। और कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं शोएब सिद्दीकी से ही पूछती हूँ कि शोएब सिद्दीकी, जब जब बात इस देश में होती है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, तब तब बहुत सारे बयान आते हैं। लेकिन जब इस तरीके के बयान आते हैं, केरला से कुछ इस तरीके के पोस्ट आते हैं, तो इन पर कोई बयान क्यों नहीं आता है कि जो लोग पैगंबर से प्यार करते हैं, पैगंबर से मोहब्बत करते हैं, वो लोग इस्लामिक राष्ट्र की भावना से मुकर नहीं सकते हैं? तो ये क्या देश को बांटने वाली राजनीति नहीं है? देश को बांटने वाली बातें नहीं है? उससे जुड़े हुए विवादित पोस्ट नहीं है? देखिए, ऐसा है कि जो मुल्क बांटने की कोशिश करेगा वो खुद बांट दिया जाएगा। ये आप ध्यान में रखें बात को, जो भी समुदाय का हो, किसी समुदाय का भी हो। क्योंकि मैडम होता क्या है कि जब से संविधान बना है शोएब सिद्दीकी, अनम्यूट करिएगा, आपकी आवाज चली गई। दूसरे हाँ, बोलिए जी जी बोलिए। जी फोन आखिर किसी का फोन आ गया था। अच्छा मतलब तो मैंने मैडम ये कहा, देखिए जिस तरह आपने केरल में बताया कि वहां पे इस्लामी झंडे चल रहे हैं, इस तरह की बातें हैं। देखिए होता क्या है कि अगर कोई पाकिस्तान छोड़ दिए, अगर बांग्लादेश, श्रीलंका, किसी मुल्क का भी कोई झंडा लेके चलता है, तो मैं समझता हूँ कि उसके खिलाफ रासुका लगा देनी चाहिए, उसको फौरन जेल भेज देनी चाहिए। लेकिन कहीं कहीं पे ऐसे चाहने वाले भी होते हैं। एक यूनिटी लॉ कॉलेज के तारिक सिद्दीकी साहब है, उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का हमेशा प्रतीक रहे, हमेशा मिसाल रहे। आज यहाँ पे बार काउंसिल इलेक्शन चल रहा है, तारिक सिद्दीकी साहब को ढूंढ रहे हैं कि नहीं वो हिंदू मुस्लिम की एकता की बात करते हैं, हमेशा उन्होंने की, हमेशा प्रशासन ने उनका पकड़ ली। तो ऐसा नहीं है, चाहने वाले आपको मुसलमान भी मिलेंगे, लेकिन कुछ लोग सस्ती शोहरत पाने के लिए, मंजर आम पर आने के लिए हिंदुस्तान को बांटने की कोशिश करते हैं, जो नहीं हो सकता। लेकिन आपने भी बात करी, जैसे बंबई की बात करी कि वो लड़की के बयान दिखाए, आपने हिजाब वाली बात बताई, तो हिजाब पर मैं कह दूं वो उनका बयान हो सकता है। मैं आप भी ये चाहते हैं कि हमारी बहू बेटी हिजाब में रहे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो छोटी बहन हमारी बहुत ज्यादा कुछ बोल गई कि रंग देंगे और पीला कर देंगे, नीला कर देंगे। मैं समझता हूँ इस तरह के बयान से बचना चाहिए। और जहां तक केरल में कांग्रेस या कोई पार्टी में किसी नाम नहीं लूंगा, अगर पाकिस्तान छोड़ दी किसी मुल्क का भी अगर नाम लिया जाता, तो मैं समझता हूँ अगर शोएब सिद्दीकी भी ले तो सरेबदार शोएब सिद्दीकी गर्दन काट दी जाए। लेकिन इस तरह की बातें जो सनातन, आप जैसे कह रही, मैं सनातन का हमें सम्मान करता हूँ, करता रहूंगा। लेकिन अभी तमामों डिबेटों पे तमाम हमारे धर्म गुरु हैं या आप लोग हैं या बहुत से मेरे हिंदू भाई लोग हैं, कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि एक भी मुसलमान बताइए जो हिंदू राष्ट्र न बनने के लिए आपके खिलाफ बात करता हो। कोई कुछ नहीं कहता, हिंदू राष्ट्र बने, आवाम सुकून से रहे। लेकिन अब आप कह रहे हैं वो इस्लामी राष्ट्र, तो कोई एक मुसलमान का नाम बताइए जो आप मुसलमान नहीं, वो कुछ जानता ही नहीं बेचारा, जज्बात में आता, मंजराम पे आ जाता। कोई बड़े लीडर ने बात कही कि हिंदुस्तान को इस्लामिक मुल्क बना देंगे, ऐसा नहीं है। मैं आपसे चैलेंज के साथ कह रहा हूं। लेकिन ये हिंदुस्तान का मुल्क जो है, मुल्क जो हमारा है, संविधान चलता है, नहीं, संविधान केरला के में तो एक खिलाफ कोई भी लंबे समय जाएगा। से, सर देखिए, केरला की अगर मैं बात करूं, केरल की अगर मैं जी बात करूं, तो लंबे समय से वहां से बार बार इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स मिलते रहे हैं, और ये एनआईए की जांच में मिलते रहे हैं कि पीएफआई के देखिए, से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं 2022 में, 2006 और 7 में सिमी से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, जिसमें इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात की जाती है 2047 में। और आप बात कर रहे हैं कि आखिरकार दिक्कत कैसे? अबू आजमी खुल करके कहते हैं कि बना करके देखिए, इसके अलावा ओवैसी बोलते हैं कि बना करके देखिए। लेकिन कभी भी ये नहीं कहा गया किसी भी की तरफ से कि हिंदू राष्ट्र बनाने की चाहत है, बनाने की मांग है। लेकिन क्या वो मांग पूरी हो गई? और क्या उसमें ये कहा गया कभी भी किसी भी हिंदू धर्मगुरु की तरफ से कि बाकी लोगों का भी हम धर्मांतरण करवा देंगे और उन्हें इस देश में रहना है, तो उसके बाद हमारे हिसाब से रहना होगा या हम उन्हें रहने नहीं देंगे? कभी इस तरीके की कोई बातचीत नहीं हुई है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कुछ डॉक्यूमेंट्स जो कि यहाँ केरला से मिले थे, उसमें इस तरीके की बातें तक लिखी हुई थी कि अगर 10% मुसलमान भी एक साथ आ जाते हैं तो हिंदुओं को घुटनों पर ला देंगे। तो ये जो केरला में चीजें फल फूल रही हैं, ये मुझे लगता है कि एक राष्ट्र के लिहाज से बिल्कुल सही नहीं है। देखिए बिल्कुल आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं। देखिए मुल्क के लिए कोई भी खतरा होगा उसको हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा, जेल की शक्ल में मिटा दिया जाएगा, या उसको आम आवाम मार देगी। देखिए होता क्या है, हमारे जो सरकार, हमारी मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी हैं, केरल में कोई सरकार उससे मतलब नहीं है। स्टेट की हुकूमत जो है बीजेपी की है, उनकी जिम्मेदारी है, अमित शाह जी की जो गृह मंत्री हैं, किस तरह की बातों पर नजर रखें। अब जाहिर सी बातें हमारी एजेंसियां बहुत एक्टिव हैं। और आप सिमी वगैरह नाम लिया, ये सब पहले तंजीमें हुआ करती थी, कितने लोग इसमें जेल आज भी काट रहे हैं जो बाहर नहीं निकल पाए हैं। और ये हकीकत है, मेरे नबी ने भी, देखिए मैडम, हमेशा फरमाया, मेरे नबी ने जो रब्बुल आलमीन थे, कि जिस मुल्क में रहो उसकी वफादारी करो, मुल्क की वफादारी आधा ईमान है, जिस मुल्क में रहो उसके कानून को फॉलो करो। अगर मैं समझता हूँ, मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ, पाकिस्तान छोड़ दिए, अगर मैं अमेरिका की भी तारीफ कर रहा हूँ, चाइना की भी तारीफ कर रहा हूँ, रूस की तारीफ कर रहा हूँ, जिनसे मेरा मेल है रूस से, उसके बाद मैं गुनहगार हूँ क्योंकि मैं हिंदुस्तान में रह रहा हूँ।
मैंने हमेशा एक बात कही और हमेशा एक पैगाम जरूर देना चाहूंगा आपकी तरफ से मुसलमान भाइयों को जो हिंदुस्तान में जो रह रहे हैं और जो जिंदगी भर रहेंगे, कि देखिए दुनिया में अगर मुसलमान कहीं भी सबसे ज्यादा सेफ है तो वो सिर्फ हिंदुस्तान है। मैंने हमेशा एक बात और कही, ये हर कम कोई से कम आज जानता मैं भी अपनी है। बात कह आप लेता हूँ। मान रहे हैं शोएब सिद्दीकी, अच्छी बात है, लेकिन ये हर कोई जानता भी है, बस मानते इसलिए नहीं है, इनकार इसलिए कर देते हैं क्योंकि बहुत से ऐसे मुस्लिम नेता हैं जो कि मंच से